टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कल के दिन डिस्कशन किया हुआ था कि 18,030 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट 18,070 रहेगा एंड देन 18,150। ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया। 18,070 तक तो हम पहुँच ही गए थे और ये भी मैंने आपको वार्न किया कि अब डोंट ट्राई फॉर द टॉप की इतना ऊपर चला गया अब तो नीचे गिरेगा ही, ऐसा नहीं होता है। आपको ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इतना ध्यान में रखना है। और ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड कब लेना है उसका भी एक रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। बस रैंडमली हमें पुट क्यों हम रैंडमली खरीदे जब ट्रेंड दिख ही रहा है कि ऊपर की तरफ का है। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये देखो, अगर आप 15 मिनट का कैंडल चार्ट्स खोल लोगे और 7 सितंबर से देखोगे ना, तो एक ट्रेंड लाइन में निफ्टी चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और वो एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है। तो आप अननेसेसरी शॉर्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि कोई वैलिड रीज़न ना हो या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, तब हमें समझ में आता है। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी थी। लेकिन क्या हुआ, एंड में आते आते 3, साढ़े 3, सवा 3 बजे के आसपास भी निफ्टी जो है वो 18,080 इसी के लेवल पे ही था। तो ऑब्वियसली हमारा 18,150 का लेवल आना मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैंने आपको सवा 3 के आसपास में बोला कि अब लॉन्ग्स बुक कर लो, इतना लंबा होल्ड करके कोई फ़ायदा अब है नहीं, है ना। अभी निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में आपको क्या यहाँ पे ध्यान में देना है कि ये जो आपको एक लेवल दिख रहा होगा, ये लेवल आज ही का ये है। यहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, फिर हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए ये 40,800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जो रिस्क ले सकते हैं वो 40,800 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको रिस्क नहीं लेना है दे शुड वेट कि आज का जो लो है ना वो टूट जाए निफ्टी बैंक में, तब आप शॉर्ट करिए। पहला टारगेट क्या रहेगा, जो 40,800 के नीचे शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए पहला टारगेट तो कल का आज का डे लो रहेगा 40,700 के आसपास। और जो कि एकदम सेफ ट्रेडर हैं दे शुड वेट कि आज का लो टूटे, एंड आज का लो अगर टूटता है नीचे की तरफ तो 40,700 के नीचे ये जो पूरा एक गैप रह गया है वो फिलअप होने के चांसेस हैं। तो 40,700 के नीचे 40,650 एंड देन 40,500 एंड देन 40,350। तो ये सारे लेवल्स आपके निफ्टी बैंक में रहेंगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी बैंक का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मैं तो निफ्टी का बोलने वाली थी। फिर निफ्टी बैंक ऊपर के लेवल पे क्या है कि 41,000, ये आज का जो हाई बना है 40,900 के आसपास का। ठीक है, तो 40,900 आज का जो हाई निकलेगा तब आपका जो टारगेट है वो पहला तो 41,000 रहेगा। वो एक मेजर हर्डल होने वाला है। 41,000 के ऊपर 41,200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देर आर चांसेस कि कल के दिन गैप अप हो जाए। अगर गैप अप हो जाता है तब आपको वेट करना है एटलीस्ट 15 मिनट्स के कैंडल को फॉर्म होने का। आपको इतना ध्यान में देना है कि 15 मिनट्स वेट कर जाओ। अगर पेशेंस नहीं है तो 15 मिनट्स, पेशेंस है तो एटलीस्ट 10:30 तक वेट कर जाओ, क्योंकि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है। तो जो क्लियर पिक्चर है वो आपको 10:30 बजे के बाद ही पता चलेगा। तो 10:30 बजे तक वेट कर जाओ, फिर आप ट्रेंड के हिसाब से प्ले कर सकते हो। निफ्टी में आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आप रिस्क टेकर हो, और जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाया था ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, तो वहाँ पे अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप 18,050 के नीचे ही, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले रेजिस्टेंस हुआ है फिर बाद में सपोर्ट लिया गया है, ये लेवल के नीचे ही आप शॉर्ट कर सकते हो। 18,050 के नीचे पहला टारगेट आपका रहेगा 18,020 का। और जो सेफ़ खेलना चाहते हैं, जो सेफ़ ट्रेड लेते हैं, वो वेट कर सकते हैं कि ये लेवल टूटे 18,020 का। 18,020 अगर निकलता है नीचे के लेवल पे तो 17,980 का पहला टारगेट है, एंड फिर गैप फिलिंग की तरफ आएगा। 17,920 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चांसेस थोड़े कम ही दिख रहे हैं ये सब लेवल्स के। ऊपर के लेवल पे क्या है कि 18,090, मतलब मान लो 18,100, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अब 18,150 एंड 18,200 ईजिली अचीवेबल हो जाएंगे ये दो टारगेट्स। अगर इन केस कल गैप अप ही हो गया और यही सब लेवल पे अगर खुल जाता है 18,200 इतने ऊपर खुल जाता है, या तो अवॉइड करो ट्रेड, क्योंकि इतना बड़े गैप अप के बाद साइड वे हो जाता है मार्केट, आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो वेट कर जाइए ट्रेंड डिफाइन होने का, एटलीस्ट 15 मिनट्स का कैंडल बनने दीजिए। उसके बाद जो भी तरफ का डायरेक्शन मिलता है उस तरफ का आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप 1 आवर का कैंडल एटलीस्ट बनने दो। ठीक है, एटलीस्ट 10:30 तक रुक जाओ। तो ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। FII की आज नेट बाइंग रही है 1957 करोड़ की, DII की नेट सेलिंग रही है 1268 करोड़ की।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डिप्स आए, जब आप याद करो जब 14 जून में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि पैनिक मत करो। उस वक्त हमारा जो निफ्टी था वो 15,450 15,200 ऑल टाइम लो बना रहा था, ऑल टाइम आई मीन टू से कि 52 वीक्स लो बना रहा था। तब मैंने आपको बोला था कि ख़रीद लो, पैनिक मत करो। लोग आते हैं मार्केट में ये सोच के कि हम नीचे ख़रीद के हम ऊपर की तरफ बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, पर हो उल्टा जाता है। जैसे ही आप मार्केट में आते हो, आपने 18,000 पे कुछ बाइंग कर लिया और 15,000 पे आप सेल कर रहे हो, तो ये तो अलग ही स्कीम में लोग चलने लग जाते हैं, उल्टा चल रहे होते हैं। तो वही चीज़ नहीं करना है। यू हैव टू बाय द डिप। अगर आपने सोचो उस वक्त पैनिक नहीं किया होता, मैंने तो बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बहुत बार मोटिवेट किया हो कि पैनिक मत करो, ये सब चीज़ें होती रहती है मार्केट में। यहाँ पे अगर आपने सिंपली ETF के बारे में मैंने कई बार बोला है, निफ्टी 20 खरीद लो, निफ्टी 20 भी ख़रीदा होता तो भी आपको अभी अच्छा रिटर्न्स वहाँ पे मिल रहा होता, क्योंकि ये सारे लेवल्स पे निफ्टी 20 वर इन अ वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स, वर इन अ वेरी अट्रैक्टिव जोन। और अभी क्या है कि ऑलमोस्ट आपको 18% के तो रिटर्न निफ्टी 20 से ही मिल रहे होंगे। और नॉर्मली अगर आपने इन सारे लेवल्स पे कोई अच्छे स्टॉक्स को ख़रीदा होगा तो भी आपको एक अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है कि डिप से कभी भी घबराना नहीं है। डिप्स को ऐसे देखो कि वो एक आपको ऑफ़र में मिल रहा है, सेल में मिल रहा है ना। तो यही बात हो जाती है। बाकी स्टॉक की अगर हम बात करें तो रिलैक्सो आज के दिन मैंने ऐड किया है। कल मैंने दीपक नाइट्राइट ऐड किया था, आपको बताया भी था। आज के दिन दीपक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 5% के ऊपर वो आज गया था। तो रिलैक्सो का क्या है ना, यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। मैंने ऐड किया है क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एक अच्छी पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने और क्वांटिटी ऐड किया है। रीज़न क्या है कि ये काफ़ी टाइम से एक जोन में था, ठीक है। मतलब मान लो जून से पहले से एक जोन में चल रहा था, उसका आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। एक अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट भी था, यहाँ पे अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट भी था, एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस जोन का, और इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। पर यहाँ पे ना एक रिस्क है जो मैं आपको बता देती हूँ। रिस्क ये है कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज 1110 पे है, ठीक है। तो अगर रिलैक्सो 1110 के ऊपर टिक जाता है तब इसमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा। अगर आपने नहीं लिया है तो आप वेट कर सकते हो 1110 के ऊपर क्लोज होने का। 1110 का मतलब हो जाएगा कि 200 डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दिया है। तब ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगा। अभी मान लो 90% इंडिकेशन मिल चुका है कि अच्छा ये रिटर्न्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर आपने आज भी लिया है मेरी तरह तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली अच्छी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। मैंने आपको जो बताया है वो स्विंग ट्रेड के लिए बताया है कि 1110 अगर उसको ऊपर अगर निकल जाता है रिलैक्सो, तब आपको क्विक रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।